अभी सिर्फ इतना ही बचा है। अभी आज के दिन तो ये ख़त्म हो ही जाना चाहिए। लगता है हो जाएगा, देखते हैं। अभी मज़दूर लोग कितनी जल्दी से काम करेंगे उतना हो जाएगा। तो आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो आप एक लाइक करते जाइए। हर वीडियो पे लाइक कर ही देना है बिना सोचे, अगर अच्छा लगता है तो। और शेयर भी कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह का है। 14 फरवरी नज़दीक आ रही है, तो क्या है, वैलेंटाइन डे आ रहा है। तो लव के बारे में थोड़ा आज के दिन बोलूँगा। तो मैं कोई ये ऐसा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि उसके बारे में बहुत बोल सकूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो थॉट्स है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्हाट इज लव? इट इज अफेक्शन टू अ पर्सन फॉर देयर हैप्पीनेस विदाउट एक्सपेक्टेशन इन योर लाइफ। तो जी, लव एक ऐसी फीलिंग्स है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की खुशियों की कामना करता है, और वो भी किसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख के। तो ये मैंने क्या है कि मैं जो समझता हूँ वो इस तरह का रहता है। हमारा क्या रहता है, हस्बैंड वाइफ का या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो लव होता है उसको ही हम लव मानते हैं। वो नहीं है एक्चुअली में। लव कैन बी विद एनी पर्सन, लाइक माँ बेटे का प्यार हो सकता है, भाई बहन का प्यार हो सकता है, और बाप बेटी का भी प्यार है। तो वो सब ये सब लव ही है। तो हमारा जो माइंड है वो क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि यही हो भाई जो हम हस्बैंड वाइफ का और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है उसको ही मानते हैं। वो नहीं है, उससे भी बड़ा है। तो ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन आप कह सकते हो। यू कैन लव मेनी पर्सन बट यू कैन मैरी ओनली वन। तो क्या है कि आप बहुत से लोगों को एक साथ लव कर सकते हो। किसी को लव करते हो तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा आपके साथ रहे। वो जहाँ भी रहे, जिस हालत में रहे, खुश रहे, और आप हमेशा उनकी खुशियों की कामना करें, वही आपका प्रेम है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के 16,000 क्या बोलते हैं पटरानी थी, तो वो उनका शुद्ध प्रेम था। तो ऐसा है। हमारे में क्या होता है, नवरात्रि होती है तब वो डांडिया लेके जाते हैं, और एक डांडियो आम मारून, बीजू डांडियो आम मारून, પછી એકબીજા વગર રહે નહીં એવી વાતો કરવા માંડે। તો ये दैट इज नॉट अ लव, दैट इज ओनली अट्रैक्शन। लव ऐसा है कि वो आप अगर दूर भी चले जाए तो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जिनसे लव करते हो उनकी खुशी की कामना करते हैं। तो इस तरह का रहता है। देखिए, एक आदमी अगर पूरा दिन काम करने के लिए घर से निकल जाता है तो वो किसके लिए कमाता है? अपने बीवी और बच्चे और अपने फैमिली के लिए। तो वो उनका लव है। और एक हाउस वाइफ है, वो पूरा दिन अपने बच्चों का ख्याल रखती है और उनका टाइम टाइम पर खाना पीना बनाती है। तो उसमें उनका लव है उनकी फैमिली के लिए। तो वैलेंटाइन डे इसी लव के लिए ही मनाया जाता है। तो ये सिस्टम वैसे हमारा है नहीं, पर क्या है कि फॉरेन में है तो लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो पूरा वर्क वाला देश रहता है, तो कभी टाइम बहुत ही कम मिलता है लोगों को एक दूसरे के साथ रहने का। तो इसीलिए वहाँ पर ये सिस्टम चालू किया कि ये जो आज के दिन है तो वो अपने हस्बैंड और वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दोनों के साथ रहे और ये दिन मनाइए। और हमने वो स्वीकार लिया है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको अच्छा लगता है और आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली मनाइए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं। ये सब जो चीज़ें आप करते हो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो भी आपका एक लव ही है। तो ऐसा समझ लीजिए। ज़रूरी नहीं है मनाना कोई, लेकिन टाइम मिलता है तो मनाइए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और नहीं मिलता तो जाने दीजिए। बहुत ऐसा बुरा मत फील कीजिए कि हम ये डेज नहीं मना रहे। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए हर रोज़ वैलेंटाइन डे ही होना चाहिए। आप जो अपने फैमिली के लिए और अपने सब जो आप जिनके साथ रहते हो उनके साथ आप इस तरह से रहते हो, तो ये आपके लिए वैलेंटाइन डे से ही बढ़कर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव गॉड, लव नेचर, लव ह्यूमैनिटी, एंड देन कम्स लव योर एवरी रिलेशन। तो ये लाइफ में होना चाहिए। डेज मनाओ ना मनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में हर रोज वैलेंटाइन डे होना चाहिए। तो ये सब करके आप रियल वैलेंटाइन डे हर रोज मना सकते हो। तो कमेंट कीजिए, ये जो मैंने अपने थॉट्स शेयर किए हैं आपको अच्छे लगे या कैसे लगे। जो लगे हो, बुरे लगे तो वो भी बोल दो कि ठीक ठाक है या फिर बुरे है, जो हुए वो। तो मेरा क्या है, सुबह सुबह ये फ्लो में सब बोल जाता हूँ, लेकिन इसमें अगर कोई कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप चला लेना, क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। कभी कभार ये थॉट्स जो माइंड में आते हैं तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो चला लेना या फिर कमेंट कर देना, तो मुझे भी पता चले। बाद में देखता हूँ, लेकिन मेरी मिस्टेक है ना, वो मुझे नहीं दिखेगी, वो आपको ही दिखेगी। तो आप मुझे या तो बताइए या फिर
चला लीजिए। तो इस तरह का रहता है। गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો બધા? બધાય કેમ છો બધાય? હાલો અમે અમારે યારે નાસ્તો કરવા। હલો અમારી હારે નાસ્તો કરવા। હવે હું ડાઈ થઈ ગઈ છું કે હવે હું ડાઈ થઈ ગઈ છું। પણ કાલ રાતે 1 કલાક ભેકડો થાયડો તો કા હા કેમ થાયનો તો હે ક્યારેક ક્યારેક તાણવો પડે ને ક્યાં દીકરી ક્યારેક ક્યારેક ताड़ना पड़े। तो ऐसा है मूवी के डायलॉग के जैसा मैं दिमाग में आता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता हूँ। बस कितनी बार बोलेगी। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या करती है, देखती है, देखते हैं वेदू क्या कर रही होगी। देखो ये हमारी बच्ची काम कर रही है, साफ सफाई कर रही है। શું કરે છે દીકુ? પણ જોજે નાકમાં ઉડશે પછી શરદી થઈ જશે। હા ધીમે ધીમે ધીમે। તો હવે નીચે કઈ આવસ તું? હાલ હવે એક ખોપડી ભરીને પછી નીચે આવી જા, હાલ નાસ્તો કરવા। વેદુ થાકી ગઈ છો, કેટલું કામ કર્યું હો। નીચે આવી જાય છે। હા કાલ આવજે, આજે આ છેલ્લી હુપડી ભરી લે બરાબર, પછી નીચે વહી આવજે હો। આવી જઈશ ને? हाँ हूँ जाऊँ छू हो, निराते આવી જજે। मम्मी हमारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, जय श्री कृष्ण। શું કરો છો? છાપામાં કઈ નવીન નથી આજે? બધું એ જ છે ને, એમાં એ જ હોય રોજનું રોજ। आज तो वेदू ने बहुत काम किया ना, तो थोड़ी भूख लग गई तो थेपला और चाय खा रही है। वेदू कैसा लग रहा है थेपला? कैसा? बहु हरा है तो अच्छा है, खाती रहे बहु हरा है। और एकादशी है तो आज तो ये है हमारा नाश्ता। वेदू को भी थोड़ा थोड़ा बाबा हिंदी तो बोलना आ ही गया है। सबके पीछे है तो बोल ही जाती है। अभी बोला ना बहुत सारा है। कहाँ वेदू हिंदी आ गया ना? हिंदी फाता है ना आपको? थोड़ा थोड़ा हिंदी आ गया अभी वेदू को भी। आज नहीं आए मजदूर? डोंट वरी, पापा है से प्लान बी। एक काम नहीं करेगा तो उसने कुछ सोचा रखा होगा, तो भी हो जाएगा कल से वो 26 लेटर्स। एक से अगर एक सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा नहीं तो तीसरा। प्लानिंग मास्टर है ना। मैनेजमेंट નો કોર્સ નું કર્યો પણ મેનેજમેન્ટ વાળાને અહીંયા આવવું પડે શીખવા। वो तो है। चलो काम करो अपना, हम भी चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। जिंदगी का अनुभव लेके मैनेजमेंट सीख गए। हाँ सही है, सही बात है। तो ज्यादा ही प्लान बना दे, वो भी है। जगह देनी है पापा को। क्या बोले? मोदी जी के बाजू में जगह देनी है पापा को। तो हम फिर वो राहुल गांधी जैसा हो जाएगा ना सब हमारा। वो नहीं करना है, हम भाजपा में से होंगे ना। अरे बाजू में मतलब साथ में नहीं बोली, बाजू में बोली। हाँ ठीक है ओके। बोलते तो कच्चा हो पर सुनते भी हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता है सब, समझ जाएंगे सब देखने वाले। क्या बोले? पापा जी की थोड़ी बहुत बुराई कर ली तो जाइए। नहीं बुराई नहीं, उसका टैलेंट की बात कर रहे हैं, बुराई थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं करना है।